मेंढक और हाथी की कहानी। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उनमें से एक मेंढक हमेशा अपनी बड़ाई करते रहता था। उस तालाब के किनारे पर एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। वो घमंडी मेंढक हमेशा उस पेड़ के आगे उछल उछल कर आम तोड़ने की कोशिश करता रहता था और हर बार असफल हो जाता था। उसकी ये कोशिश को देखकर सारे मेंढक उस पर हंसते थे। उस तालाब में अपनी प्यास बुझाने के लिए हर रोज एक हाथी भी आया करता था। वो हर रोज मेंढक को देखता था। एक दिन उसे उस मेंढक पर दया आ गई और वो उससे पूछने लगा, मेंढक दोस्त, तुम हर रोज ऊपर लगे आमों को तोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? नीचे भी तो इतने सारे आम हैं, इनमें से एक खा लो। मेंढक ने जवाब दिया, एक बार मैंने नीचे गिरा हुआ आम खाया था, वो बहुत मीठा था। सोचो, नीचे गिरा हुआ आम अगर इतना मीठा होता है तो पेड़ पर लगा आम कितना मीठा होगा। मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता, इसीलिए हर रोज यहाँ उछल कर इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेंढक की बातें सुनकर हाथी को उस पर दया आ गई। उसने मेंढक की मदद की और हर डाल से एक आम तोड़कर उसने दे दिया। मेंढक को अब इतने सारे पेड़ पे लगे आम मिल गए थे, इसीलिए उसकी खुशी की कोई हद नहीं थी। उस दिन से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब हाथी उस तालाब पर आता, वो आम तोड़कर मेंढक को दे देता। तालाब के दूसरे मेंढक हाथी से दोस्ती करने के लिए उसे बहुत विशेष मानने लगे थे। मेंढक बहुत गर्व महसूस करने लगा था। एक दिन हाथी को तालाब पर आने में थोड़ी देर हो गई। वो मेंढक गुस्से में यहाँ वहाँ कूदने लगा और कहने लगा, इस हाथी को तो कुछ अकल ही नहीं है। सिर्फ बड़ा शरीर रहने से कुछ नहीं होता, अकल भी होना जरूरी है। मैं इतने समय से उसका इंतजार कर रहा हूँ और ये अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ हाथी आ पहुँचा और उसने मेंढक की बातें सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। हाथी को आते देख मेंढक उस पर और गुस्सा होने लगा और कहा, जल्दी इधर आओ, इतनी देर से कहाँ रह गए थे तुम? आओ यहाँ और मुझे आम तोड़ कर दो। मेंढक की बातों को सुनकर हाथी को सब समझ आ गया था और वो कहने लगा, तुम अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊँगा, तुम्हें क्या? वैसे भी मेरी ही गलती है। पैर की धूल को कोई सर पर नहीं बिठाता। मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती कर ली। इतने छोटे मेंढक पर गुस्सा करना बेकार है सोचकर वो वहाँ से चुपचाप चला गया। सब मेंढकों ने उसका मजाक उड़ाया। ओ बेवकूफ मेंढक, तुम उस हाथी पर गुस्सा हो रहे थे। अगर वो तुम्हें एक पैर के नीचे दबा देता तो तुम्हारी चटनी बन जाती। वो तुम्हें हर रोज ताजे आम तोड़ कर देता था, ये उसकी अच्छाई थी। लेकिन तुम्हें बस अपना घमंड दिखाना था, तुम्हें उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आई। उन्होंने उस मेंढक को अपनी गलती का एहसास दिलाया, लेकिन देर से एहसास करने का क्या फायदा। उसने अपने ही हाथों से अपने एक अच्छे मित्र को खो दिया था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। चूहे और मेंढक का युद्ध। एक बार एक जंगल के बीच में एक बड़ा गड्ढा हुआ करता था। उसमें कीचड़ भरा हुआ था। उस बड़े से गड्ढे में एक मेंढक और एक चूहा रहा करते थे। पहले वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कुछ दिन बाद उनके मन में लालच आ गया और वो दोनों ही उस जगह के राजा बनना चाहते थे। मेंढक ने कहा, ये मेरा हिस्सा है, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तब चूहे ने जवाब दिया, मैं भी यही कहने वाला था, अगर तुम मेरे हिस्से में आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। कभी कभी वहाँ पर एक कछुआ भी आया करता था। कछुए ने उन दोनों को ऐसे देखकर कहा, अरे
इस जगह पर तुम दोनों ही रहते हो, अच्छे से मिलजुल कर रह सकते हो ना, पहले की तरह। ये बंटवारा क्यों कर रहे हो? वो उन दोनों को वापस दोस्त बनाना चाहता था। कछुए की बातों को सुनकर उन्होंने नहीं माना और उस पर ही उल्टा गुस्सा होने लगे। एक दिन खाने की तलाश में चूहा गलती से मेंढक के हिस्से में आ गया। तब मेंढक ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, फिर क्यों आए यहाँ पे? तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कहकर वो कूद कूद कर उसे मारने लगा। वो उसे अपना बदला लेना चाहता था। अब चूहा भी उससे बदला लेना चाहता था और उस दिन से हमेशा उसकी तलाश में रहता था। एक दिन मेंढक एक मक्खी का शिकार करते हुए चूहे के हिस्से में आ गया। चूहे ने मेंढक से कहा, मैं बहुत दिन से इसी समय का इंतजार कर रहा था कि तुम्हारे साथ बदला ले सकूं। आज तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। इतना कहकर वो भागता भागता चूहे से बचकर अपने हिस्से में आ गया। तभी वहाँ से वो कछुआ जा रहा था। उसने इन दोनों को देखा और सोचने लगा कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम दोनों को पहले भी सलाह दी थी, पर तुम्हें वो पसंद नहीं आई। अब जो मैं कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा लगे। उन दोनों को कछुआ पसंद नहीं था, पर फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। तब कछुए ने कहा, ये हर बार का झगड़ना बंद कर दो। तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगानी चाहिए। ये बहुत कठिन प्रतियोगिता होगी और जो इसमें जीत जाएगा वो ही इस जगह का राजा होगा और दूसरा उसकी बात चुपचाप मान लेगा। उसकी बात उन दोनों को बहुत अच्छी लगी। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से ताकतवर समझते थे। चूहे और मेंढक दोनों ने एक एक जमीन से पड़ी लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऐसे ही लड़ते लड़ते 2-3 दिन गुजर गए। उन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन एक बड़ी सी चील ने उन्हें देखा और उनके ऊपर उड़ने लगी। उन दोनों को वो लड़ते हुए देखने लगी। धीरे से वो नीचे आई और मेंढक को अपने मुंह में और चूहे को पैरों में दबोचकर फर्र से उड़ गई। बेचारे दोनों उस जगह के राजा तो नहीं, पर उस चील का भोजन बन गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 2 दोस्तों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है। खरगोश को बचाया कबूतरों ने। एक जंगल में एक खरगोश का बच्चा रहा करता था। वो बहुत अच्छा था और वो हर किसी की मदद किया करता था। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक बार की बात है, एक बकरा उसके जंगल में बीमार हो गया था, जिस वजह से वो अपना भोजन खुद ढूंढ नहीं पा रहा था। तब वो खरगोश का बच्चा उस बकरे के पास आया और कहने लगा, दोस्त तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ। वो अपने छोटे छोटे हाथों से घास लेकर आया और बकरे को दे दी और कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं ही तुम्हारा भोजन यहाँ ला कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और उसने एक दिन देखा कि एक गधे के पैर में कांटा चुभ गया था। उसे देखकर खरगोश ने कहा, दोस्त तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं धीरे से तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दूंगा। उसने धीरे से अपने दांतों से उस कांटे को खींचकर निकाल डाला और वो गधा आराम से चलने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक कौवे को जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ देखा। वो जल्द वहाँ से गया और एक आयुर्वेदिक पत्ता ले आया। वो उसे उसके जख्म पर मलने लगा। वो कुछ दिन तक उसकी खिदमत कर रहा था। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया तो खरगोश ने उससे कहा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो और आराम से उड़ सकते हो। ऐसे ही वो हर बार किसी न किसी की मदद करते रहता था। एक दिन 2 शिकारी जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वो उनसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। तब उसे रास्ते में वो बीमार बकरा मिला। तब उसने उससे कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो ना मेरे दोस्त। नहीं, मुझे काम है, बाद में आना। वो निराश होकर वहाँ से भागने लगा और उसे अब रास्ते में वो गधा नजर आया। दोस्त
मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लो ना। नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत ज्यादा काम करना है, जाओ यहाँ से। एक पत्थर पर कौवा बैठकर उसे देख रहा था। उस खरगोश को अपनी ओर आते हुए देखकर कौवे ने कहा, बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। वो डर कर तुरंत हवा में उड़ गया। बेचारा खरगोश, उसने हर किसी की मदद की, किसी ने भी उसके मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं की। तभी आकाश में 2 कबूतर उड़ रहे थे। उन्होंने खरगोश को देखा और बिना समय गंवाए अपना घोंसला उठाकर खरगोश के पास आए और कहा कि जल्दी से उस घोंसले में बैठ जाओ। जैसे ही वो उस घोंसले में बैठ गया, वो दोनों उसे लेकर उड़ गए और कुछ देर बाद एक सुरक्षित जगह पर उसे उतार दिया। खरगोश ने उसकी जान बचाने के लिए उन दोनों को धन्यवाद कहा। खरगोश को एक बहुत अच्छा सबक सीखने मिला कि हमेशा दूसरों की मदद ही नहीं करनी चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए कि कौन अपना बुरे समय में अपना साथ देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दोस्त हमारी मुश्किल में हमारी सहायता ना करे, वो कभी हमारा दोस्त था ही नहीं।